हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या है इस क्वेश्चन में, यह मानकर कि धीमी गति से गतिशील गोली के लिए श्यान बल F, गोली की त्रिज्या R, वेग V तथा माध्यम के श्यानता गुणांक ईटा पर निर्भर करता है, बीमीय विधि द्वारा F, R, V और ईटा में संबंध स्थापित करें। यानी कि कोई गोली है और वो गोली किसी लिक्विड में V वेग से चल रहा है। ये क्या है, एक लिक्विड है और लिक्विड में ये गोली है, वो V वेलोसिटी से चल रहा है। तो इस पर क्या अप्लाई होगा, एक श्यान बल विस्कस फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये जो विस्कस फोर्स है वो किस पे डिपेंड करेगा, सबसे पहले डिपेंड करेगा त्रिज्या पे। इस गोली की त्रिज्या R है, R पे डिपेंड करेगा। यानी कि त्रिज्या चेंज होगा तो विस्कस फोर्स भी चेंज होगा। ठीक है, और किस पे डिपेंड करेगा, V पे, यानी वेलोसिटी। इसका वेलोसिटी क्या होगा, उस पर भी विस्कस फोर्स श्यान बल निर्भर करेगा। ठीक है, और किस पे निर्भर करेगा, ईटा। ईटा यानी कि इस द्रव्य का श्यानता गुणांक क्या है उस पर निर्भर करेगा। समझ में आ रहा है। तो इसमें संबंध स्थापित करना है, लेकिन किस विधि से, तो बीमीय विधि से संबंध स्थापित करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो पता है किस पे निर्भर करता है, लेकिन किस रूप में निर्भर करता है ये नहीं पता है, तो उसे हम लोग मान लेंगे। क्या करेंगे, लेट ये समानुपाती होगा, किसके समानुपाती होगा, ईटा। ईटा के समानुपाती, उस पर पावर क्या दो दोगे, ए। आर के समानुपाती, उस पर पावर क्या, बी मान लोगे। और भी वेलोसिटी के समानुपाती, उस पर पावर सी मान लोगे। ठीक है, आप कहीं भी समानुपाती हटाते हो तो इक्वल टू करते हो और एक कांस्टेंट से गुना करते हो, के हमने गुना किया है। ईटा ए आर बी, वेलोसिटी भी सी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर ए मान लो। ठीक, अब क्या करना है, बीमीय विधि का उपयोग करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में बीमा को इक्वल कर देना है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की बीमा बराबर राइट हैंड साइड की बीमा, दोनों बीमा बराबर। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, F, और राइट हैंड साइड में क्या है, के ईटा ए आर बी और वी सी, ऐसा। ठीक है, दोनों का बीमा लिख डालो। ये क्या है, F बल है, तो बल का बीमा क्या होता है, mL_T-2। और इधर क्या है, यहाँ देख सकते हो K क्या है, कांस्टेंट है और इसका कोई बीमा होता नहीं है। उसके बाद क्या है, ईटा श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक की बीमा हम लोगों ने क्या पढ़ा है, लिख डालो mL-1T-1। ठीक है, अब उस पर पावर क्या है, A पावर है। उसके बाद क्या आ रहा है, R क्या है, गोले की त्रिज्या। त्रिज्या क्या है, लंबाई है, तो लंबाई का डायमेंशन L। ठीक है, और उस पर पावर क्या है, B, तो पावर हमने डाला B। ठीक है, उसके बाद क्या है, V क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन बीमा क्या होता है, L_T-1, और उस पर पावर क्या है, C, तो मैंने इस पे पावर C डाला। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके A B C का वैल्यू निकालना है और A में पुट कर देना है। A B C का वैल्यू कहाँ पुट कर देना है, इक्वेशन A में पुट कर देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसे सॉल्व करो, एक स्टेप और बढ़ाओ आगे, mL_T-2। अब यहाँ पे M पावर, यहाँ क्या हो जाएगा, सब पे पावर आ जाएगा, A, M पे A, L पे -A, T पे -A, गुना हो जाएगा पावर। ठीक है, उसके बाद L पे पावर B, उसके बाद L पे पावर C और T पे पावर -C, यहाँ गुना में। ठीक, अब क्या करना है, mL_T-2, और इधर क्या होगा, देख सकते हो, M पे पावर यहाँ पे A है और इधर तो M है ही नहीं। ठीक है, L लिखेंगे, L पे पावर -A, उसके बाद L पे पावर B, तो अपन यहाँ पे
बी प्लस बी पावर लिख दिया, उसके बाद क्या है एल पे पावर सी, तो प्लस सी। ठीक है, इस तरह से अगर गुना करते हैं तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। समझ में आ रहा है। टी पे पावर, टी इधर तो यहाँ पे टी है ना, तो टी पे पावर माइनस ए, और यहाँ टी है, टी पे पावर माइनस सी। ठीक है, अब एक इक्वेशन मिला है जिसमें एम एल टी इधर भी और एम एल टी इधर भी, और दोनों इक्वल किया है। इक्वल किया है तो सब पे पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि m पे पावर 1 है और m पे पावर a है, तो a इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरह से इतना इक्वल टू 1, इतना इक्वल टू -2 कर दोगे, 3 इक्वेशन मिलेगा। 3 इक्वेशन को सोल्व करोगे, a b c का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट। a का तो वैल्यू मिल चुका है। अब यहाँ ये माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे क्या है, टी पे पावर माइनस ए माइनस सी, और यहाँ पे टी पे पावर क्या है, -2। ठीक है, इक्वेशन थर्ड। तीनों को सोल्व कर दो। यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ाओगे तो क्या मिलेगा, a प्लस सी -1 कॉमन कर लोगे तो 2 मिलेगा। ठीक, अब a का वैल्यू 1 है, यहाँ पुट कर दो, तो 1 पुट किया, कहाँ से पुट किया, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो c का वैल्यू क्या मिला, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। c का वैल्यू क्या मिला, 1। ठीक है, अब क्या करना है, a और c का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देना है, फ्रॉम सेकेंड। माइनस a का वैल्यू 1 तो -1 प्लस b प्लस c का वैल्यू भी 1 है, 1 हमने पुट किया। ठीक है, इक्वल टू 1। तो यहाँ से -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू 1 मिला। यानी कि a b c तीनों क्या मिल रहा है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1, तीनों 1 मिला। अब तीनों का वैल्यू कहाँ पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन ए में पुट कर देना है, तो क्या मिलेगा, f इज इक्वल टू के ईटा पे पावर a के बदले 1, r पे पावर b के बदले 1, v पे पावर c के बदले 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर है। तो इस तरह से हमने क्या किया, संबंध स्थापित किया किसके बीच, ईटा r n और f के बीच। ठीक है, तो इस तरह हम इसे सॉल्व करेंगे। चलो नोट कर सकते हो। हाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखो जरा, इसमें बोल रहा है एक स्वरित्र द्विभुज है। क्या है, स्वरित्र द्विभुज। स्वरित्र द्विभुज क्या होता है, इसे ट्यूनिंग फॉर्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क। इस तरह का एक मेटल का स्ट्रक्चर है। अब इसमें यहाँ हीट करते हो तो ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करने से क्या होता है, इससे साउंड प्रोड्यूस होता है, और उस साउंड का पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगा। क्या होगा, पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगा, और टाइम पीरियड होगा, आवर्तकाल होगा। ठीक है, तो ये आवर्तकाल के बारे में क्वेश्चन में बता रहा है कि ये आवर्तकाल किस पे निर्भर करता है। आवर्तकाल टी निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, तो लंबाई पे। ठीक है, यानी कि इस ट्यूनिंग फॉर्क की लंबाई L है, तो L पे निर्भर करेगा। ठीक है, समझ में। और किस पे निर्भर करेगा, घनत्व पे, तो घनत्व पे निर्भर करेगा। और किस पे निर्भर करेगा, तो प्रत्यास्थता गुणांक y, प्रत्यास्थता गुणांक y पे निर्भर करेगा। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इनमें संबंध स्थापित करने के लिए बोल रहा है। और किस विधि का उपयोग करके, तो बीमीय विधि का उपयोग करके संबंध स्थापित करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है कि ऐसा मान लेना है कि ये निर्भर करता है इन पे, लेकिन किस पावर किस घात पे निर्भर करता है ये मालूम नहीं है। तो हम लोग मान लेंगे इस पे पावर a, इस पे पावर b, इस पे पावर c, और बीमीय विधि का उपयोग करके a b c का वैल्यू निकाल लेंगे, तो इनमें संबंध मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले ये समानुपाती को हटाएंगे, तो क्या करेंगे, एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, रो बी बाई सी। ठीक है, इक्वेशन ए इसे मान लो। समझ में आ गया।
अब क्या करना है, बीमीय विधि का उपयोग करके लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन बराबर कर देना है राइट हैंड साइड में डायमेंशन के। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है t, इसका डायमेंशन लिख दोगे। उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या है KLA रो B बाई C, इसका डायमेंशन लिख दोगे। समझ में आ रहा है? हाँ, तो t क्या है, आवर्तकाल, टाइम पीरियड, एक्चुअली में क्या ये समय है, तो समय का डायमेंशन क्या होता है t होता है। और ऐसा भी लिख सकते हो m0 L0 T1, ठीक है। इधर क्या है k का कोई डायमेंशन नहीं, कांस्टेंट है। l क्या है, लंबाई का डायमेंशन l। अब उस पर पावर क्या है a, ठीक। उसके बाद क्या है घनत्व का डायमेंशन क्या होगा ml -3, ठीक है। इस पे पावर b। उसके बाद क्या है प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा क्या होता है ml-1 t-2, और इस पे पावर c, ठीक है। अब इसे सोल्व कर दो, a b c का वैल्यू मिलेगा। m पे पावर b, m पे पावर प्लस c, l पे पावर a, l पे पावर -3b और l पे पावर -c, t पे पावर -2c। अब क्या करना है mlt का पावर इक्वल कर देना है। तो m पे पावर a प्लस b इक्वल टू 0, सॉरी b प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ l पे पावर a -3b -c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। उसके बाद क्या है t पे पावर -2c और यहाँ पे 1 इक्वल टू t पे पावर कितना 1। ये इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन नंबर थर्ड। तीन इक्वेशन को सोल्व कर दो, वैल्यू मिल जाएगा ए बी सी का। तो यहाँ से तो डायरेक्ट हमें क्या मिलता है, c का वैल्यू मिलता है, c इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। अब c का वैल्यू जब मिल चुका है तो c का वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा देख लो जरा। इक्वेशन फर्स्ट में c का वैल्यू पुट करोगे तो b का वैल्यू मिलेगा, b -2 पुट कर -1/2 पुट करना है, तो -1/2 इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू 1/2 मिल चुका है। अब क्या करना है, c और b का वैल्यू कहाँ पुट करना है, इक्वेशन सेकेंड में। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड यहाँ पुट करो तो a का वैल्यू मिलेगा a -3 इंटू बी का वैल्यू 1/2, ठीक। उसके बाद -c है तो -c का वैल्यू -1/2 हमने पुट किया इज इक्वल टू 0, ठीक है। सोल्व कर दो, a -3/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। a अब ये क्या हो गया देख लो, -3/2 और 1/2 क्या बचा, -2/2 यानी कि 1। तो a इज इक्वल टू 1, ठीक। b कितना आया 1/2, c कितना आया -1/2। तीनों का वैल्यू कहाँ पुट करना है, इक्वेशन a में पुट करना है। फ्रॉम इक्वेशन a में पुट कर दो a b c का वैल्यू, तो t इज इक्वल टू क्या मिलेगा k, l पे पावर a कितना है 1, ठीक है। उसके बाद रो पे पावर b कितना है 1/2। उसके बाद क्या है बाई पे पावर c -1/2, ठीक है। तो अब क्या लिख सकते हो, t इज इक्वल टू के l तो पावर 1 है और रो पे पावर 1/2 और बाई पे पावर -1/2, तो नीचे चला जाएगा, बाई पे पावर माइनस प्लस हो जाएगा नीचे जाके 1/2, तो 1/2 पावर 1/2 पावर यानी रूट लिख सकते हो। तो t इज इक्वल टू के एल रूट ओवर रो y, ठीक। ये इक्वेशन आता है, ठीक। अब क्या करना है, बीमीय विधि में k का वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तो हमें k का वैल्यू मिलेगा।
या कोई और प्रोसेस से k का वैल्यू निकाल पाओगे। लेकिन ऐसा तो लिख सकते हैं अपन कि k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L रूट ओवर रो डिवाइडेड बाय y। तो ये हमारा क्या रिलेशन संबंध स्थापित हो चुका है। ठीक है, किस विधि से? बीमीय विधि से। ठीक, चलो नोट कर लो जल्दी से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दे रखा है? एक फंक्शन है, क्या है? f इज इक्वल टू a कॉस बी एक्स प्लस सी साइन डी टी। ठीक है, हाँ, से व्यक्त करता है यदि x मीटर में t सेकेंड में तो b बाई डी का बीमीय सूत्र ज्ञात करें। यानी कि डायमेंशन हमें मालूम करना है किसका? b बाई डी का। ठीक, तो इस इक्वेशन को देखने से क्या मालूम पड़ता है कि यहाँ पे क्या है? कॉस है और यहाँ साइन है, तो उसके साथ जो टर्म आता है, ये टर्म और ये टर्म क्या होता है? एक्चुअली में कोण होता है, और कोण की बीमा क्या होती है वो हमें मालूम है। तो इस प्रकार अगर इसे इक्वल कर देंगे उसके बीमा से, तो हमें b और d का बीमा मिल जाएगा, और b और d का बीमा जब मिल जाता है तो b बाई डी का भी बीमा मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखोगे? b x क्या है? एक कोण है, एंगल है। समझ में आ रहा है? तो इसका अगर बीमा लिखोगे तो कोण का बीमा लिख दोगे तो हमारा काम बन जाएगा। समझ में आ रहा है? बी एक्स, कोण का बीमा क्या होता है? बीमाहीन होता है, m0 L0 T0। ठीक है, अब यहाँ से क्या मिलेगा? b का डायमेंशन लिखना है और यहाँ x का डायमेंशन लिखना है। क्वेश्चन में दे रखा है x क्या है? मीटर में है, यानी कि लंबाई है, तो लंबाई का डायमेंशन क्या हो जाएगा? l हो जाएगा, m0 L0 T0। समझ में आ रहा है? यानी कि b का डायमेंशन ये इधर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा? पावर 1 है तो उधर जाकर पावर -1 हो जाएगा, m0 L पर पावर -1 T0। इस प्रकार हमें क्या मालूम पड़ गया? b का डायमेंशन मालूम पड़ गया। तो सेम प्रोसेस यूज करके यहाँ हमें d का भी डायमेंशन मालूम करना है। तो क्या लिखोगे? dt भी क्या है? कोण है, तो कोण का डायमेंशन क्या होता है? कुछ नहीं होता है ना, यानी बीमाहीन होता है, डायमेंशन लेस होता है। ये ऐसा d, और ये क्या है? t सेकेंड बोल रहा है, यानी कि टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन t, ml0 t00 d। t इधर जाता है तो क्या हो जाता है? पावर 1, उधर जाकर पावर -1, ये मिला। ये दोनों जब मिल गया b और d, तो हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? b बाई डी का डायमेंशन मालूम करना है। तो मालूम कर लो, b बाई डी का डायमेंशन, दोनों का वैल्यू पुट करो। हमने अभी फाइंड आउट किया, m0 L -1 T0, m0 L0 T-1। तो क्या मिलता है? m0 L -1, और ये T-1 ऊपर जाता है तो क्या मिलता है? T पर पावर 1। ये डायमेंशन हमें मिलता है, ये आंसर है। ठीक है, चलो नोट कर सकते हो।